progress. ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, राइट? सो हम लोग बिल्कुल टाइम को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको अपना इनविटेशन नहीं रोकना है यहाँ पे, राइट? आपको जो है वो इनवाइट करते रहना है सभी लोगों को। अभी भी जो है वो फटाफट कॉल कीजिए, अभी भी रिमाइंडर दे दीजिए और फटाफट यहाँ पर बुला लीजिए, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा आज का जो सेशन है वो बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, राइट? आज का ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं हो आज के सेशन के लिए। तो फटाफट जो है वो मुझे चैट में बताइए कि आप लोग एक्साइटेड हो, रेडी हो आज के सेशन के लिए, बिकॉज अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो मजा नहीं आएगा सेशन में, राइट? सो फटाफट बताइए चैट में। और अभी मैं देख रही हूँ काफी कम लोग ज्वाइन है, तो आप लोग फटाफट अपनी पूरी टीम को यहाँ पे इन्वाइट कीजिए, राइट? और जितने लोग हैं उतने लोग बताइए चैट में कि आप लोग एक्साइटेड हो, रेडी हो कि नहीं हो, क्योंकि आज हमारे स्पीकर जो है आपके एक्साइटमेंट चेक करने के बाद ही आएंगे, राइट? तो फटाफट बताइए। मैं जो है वो अभी चैट में देख नहीं पा रही हूँ किसी का। फटाफट बताइए। मेरी वॉइस तो क्लियर है ना सबको? हाँ, ओके, क्लियर, राइट। सो और सिर्फ एक ही जना एक्साइटेड है क्या आज के सेशन के लिए? और बताइए। ओके ओके, पूजा जी एक्साइटेड है, और बताइए। और हाँ, मैं एक और चीज कह दूं कि जितने लोग जो हैं अपने मोबाइल के नेम से या किसी और नेम से ज्वाइन है, आप लोग प्लीज अपना नाम जो है वो रीनेम कर दीजिए, राइट? बिकॉज ऐसे हम लोग पहचान ही नहीं पाएंगे आप लोग कौन हो, और अगर हमें मानो बाद में कुछ बुलाना होगा आपको, तो हम ऐसे करके हमें बुलाना पड़ेगा कि ओप्पो जी अनम्यूट कर लीजिए, और फिर वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो आप लोग जो है रीनेम कर लीजिए, और अगर आप रीनेम नहीं कर पा रहे हैं वहां से, तो आप चैट में डाल दीजिए अपना नाम, हम यहाँ से रीनेम कर देंगे, राइट? और हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ सभी लोग एक्साइटेड हैं, रेडी हैं आज के सेशन के लिए, राइट? तो हम जैसा कि आपको पता है आज का जो पॉडकास्ट है उसके जो स्पीकर है वो कौन है, आप सभी उन्हें जानते हैं, लेकिन जितने भी न्यू लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं मैं उनके बारे में आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज के जो स्पीकर है बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही ज्यादा जो है अमेजिंग लीडर है, और जिनको जब भी हम सुनते हैं हम ऐसा लगता है कि उनका सेशन कभी खत्म ही ना हो, उनको हमेशा सुनते ही रहे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नॉलेज है उनके अंदर, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। और जब वो बात करते हैं वो इतना स्वीटली बात करते हैं कि मतलब सच में ऐसा लगता है कि वो और बताते जाए, राइट? सो हम लोग बुला लेते हैं, एंड वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और उनका नाम है, और वो डायमंड मास्टर है अभी, तो उनका नाम है डायमंड मास्टर संतोष सर। एंड बिल्कुल मैं देखिए वेलकम आपको करना पड़ेगा उनको, बिना वेलकम के वो नहीं आएंगे और मैं बुलाऊंगी भी नहीं, राइट? तो चैट में फटाफट वेलकम कर लीजिए, वेलकम कीजिए सर को। एंड सर, अगर आप तक वॉइस आ रही है मेरी, तो आप जो है वो कैमरा पे आइए और अनम्यूट कर सकते हैं, एंड हम लोग जो है आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और जितने लोग जो है कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो आप लोग भी प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए, बिकॉज कैमरा ऑन करे बिना ना मजा नहीं आएगा, आप भी सेशन को समझ नहीं पाओगे और हमें ऐसा लगेगा कि सिर्फ वन वे सेशन जा रहा है, राइट? सो फटाफट कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं देखना चाहती हूँ, और सभी के ब्यूटीफुल फेसेस हम भी देखना चाहते हैं, आज के स्पीकर भी आप सबको देखना चाहते हैं, राइट? तो फटाफट अपना कैमरा ऑन कीजिए, एंड वेलकम करते हैं हम हमारे डायनेमिक लीडर डायमंड मास्टर संतोष सर को। सो संतोष सर, ओवर टू यू। सबसे पहले आप आइए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, एंड देन हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैम। सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ आपका, बिकॉज ये जो इनिशिएट लिया है आपने, इसके लिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि हर किसी के पास में बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, और उसके बावजूद आप उनसे टाइम निकलवा के लोगों के लिए आप जो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाले टाइम में आपकी ये जो मेहनत है, इसका रिवार्ड डेफिनेटली आपको मिलेगा। मेरा नाम संतोष राय है, मैं दिल्ली ग्रेटर नोएडा में हूँ फिलहाल अभी। और अगर मैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो बाय प्रोफेशन मैं एक न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट हूँ, और हमारा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मैंने इंजीनियरिंग किया था। उसके बाद मुझे लगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ठीक करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन रूपी डिवाइस को ठीक करना। और फिर इसके बाद ICMR की ब्रांच है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, वहाँ से मैंने बेसिक न्यूट्रिशन किया। फिर
फंक्शनल मेडिसिन फ्रॉम यूएसए बेसिक्स किया। इसके बाद ऑन्कोलॉजी न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में अभी सेवा दे रहा हूँ लोगों को पूरे पैन इंडिया में। और जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसके माध्यम से आज लगभग हजारों लोगों को नई जिंदगी पिछले 5 सालों में मैंने दिया है, मदद किया है उनको, और आज वो बहुत अच्छा जिंदगी जी पा रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जी लक्ष्मी मैम। जी सर, सर जो है वो कंप्लीट अपना एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे चुके हैं एंड हम लोग बिल्कुल ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक जो है आप लोग फटाफट और भी लोगों को इनवाइट कीजिए, और आपकी टीम, मैं फिर गारंटी दे रही हूँ आज का सेशन जब लास्ट में जब आप खुद फीडबैक देंगे कि बहुत ज्यादा पावरफुल सेशन आज का होने वाला है। और अगर आपकी टीम ने मिस कर दिया तो लिटरली आपकी टीम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर देंगी, क्योंकि आज का हर एक क्वेश्चन आपकी ग्रोथ के लिए क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो मिलने वाला है वो आपको सच में 10x ग्रोथ देने वाला है, राइट? सो फटाफट इनवाइट कीजिए एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। जस्ट ओके, सो सबसे पहले सर, क्योंकि आप डायमंड मास्टर हैं, सो उस लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर करने में भी जो है एक बहुत टाइम लगा, और लोगों के जो क्वेश्चंस हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि 5 साल जो है आपने अभी आदमी को दे दिए हैं, सो 5 साल के अनुभव में, और आपने बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स भी जो है वो किए हैं इस बिजनेस को लेकर, सो उसके बाद जो है आपको क्या लगता है कि आदमी को करने का सबसे प्रूवन, सबसे सही तरीका क्या है? बहुत ही गहराई से आपने सवाल पूछा है, क्योंकि आज के डेट में जो लोग हैं, जो न्यू कमर्स अभी आ रहे हैं, इनके पास में उतने ज्यादा चैलेंजेस नहीं है जिन चैलेंजेस को हम लोगों ने बिगनिंग में फेस किया। और हमसे भी ज्यादा चैलेंजेस जो हमारे मेंटर्स हैं, हमारे एलओएस में है, उन्होंने फेस किया। दैट टाइम प्रोडक्ट्स आर लिमिटेड, हमारे पास में इतना वाइड रेंज नहीं था। हीमोहीम इंडिया में आया ही कब? 2022 के एंड में। तो जो भी काम करना था बिगनिंग में, वो हमारे पास में टूथपेस्ट, टूथब्रश, ब्यूटी के सेट थे, द फेम एंड कुछ और भी प्रोडक्ट्स थे। तो मैक्सिमम जो हमारा बिजनेस होता था वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के ऊपर ही फिक्स था। हेल्थ कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बाद में ऐड ऑन होना स्टार्ट हुए, और जैसे जैसे हेल्थ कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ऐड ऑन होते चले गए, लोगों का बिजनेस तेजी से ग्रो किया। तो हमारा जो अनुभव था बिगनिंग में हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। बहुत से लोग कनेक्ट हुए चले गए, कनेक्ट हुए चले गए। तो इससे एक चीज समझ में आ गया कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी आपके लिए वो परमानेंट है। यू कांट रिलाई ऑन एनी पर्टिकुलर लीडर। इस बिजनेस में आप किसी एक पर्टिकुलर लीडर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। वो कब जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। तो हमेशा आपको अपने बेसिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। चाहे आप न्यूकमर हो, आप डायमंड हो, आप किसी भी लेवल पे हो, जो बेसिक्स है वो आपको डेली करना पड़ेगा। जैसे डेली प्रोस्पेक्टिंग करना, डेली प्रोडक्ट्स को यूज करना, प्रोडक्ट्स को शेयर करना, डेली बेसिस पे अपने टीम को गाइड करना, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना। तो ये बेसिक्स आपको करने ही पड़ेंगे। आज भी मैं न्यू रिक्रूटमेंट करता हूं, और जो मेरे टीम में लोग हैं उनको पता है, एक व्यक्ति को प्लान प्रेजेंटेशन देना हो, आई एम रेडी। तो आप किसी भी लेवल पे चले जाए, बेसिक्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप जब तक अपने
मेंटोर के गाइडेंस में काम नहीं करेंगे, आप फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं पा सकते, क्योंकि आपके मेंटर ही हैं जो आपको वॉच कर रहे हैं, जो आपको देखते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हो, अब आप किसके लायक हो। जैसे एक छोटा प्लेयर भी होता है क्रिकेट में, अंडर 16, फिर अंडर 19, फिर वो अगला लेवल पे जाता है, तो जो उनके कोच होते हैं वो देखते हैं कि अब इसके अंदर में कितनी मैच्योरिटी आई है, अब ये किस लेवल पे जा सकता है, किस लेवल का प्रेशर हैंडल कर सकता है। तो आपके मेंटर ही आपको गाइड कर सकते हैं। तो जब राइट टाइम आएगा, आपके मेंटर खुद आपके लिए प्लानिंग करेंगे कि अब आपको ये करना है। और हमारे यहाँ 2 बिजनेस साइकिल है, तो हर दिन एक तो डेली मैचिंग हमें मिलता है, और हर 15 दिनों के लिए आपको एक नए लेवल पे जाने के लिए जोर लगाना होता है। तो ये कब पॉसिबल है? प्रॉपर अलाइनमेंट विथ योर मेंटर एंड योर टीम। तो ये काम करना ही पड़ेगा, बेसिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, मेंटर्स को फॉलो करना पड़ेगा, एंड देन यू विल अचीव। राइट। सो बेसिकली सर ने काफी पॉइंट्स यहाँ पे बताए, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि वर्क ऑन बेसिक्स वो बहुत जरूरी है, मेंटोर का गाइडेंस बहुत जरूरी है। बेसिकली ये 2 पॉइंट ध्यान रखने की बहुत चीज है। और आज की डेट में मैंने भी देखा है सर कि जैसे जैसे लीडर एक बड़े उस पर जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो बेसिक काम हमें नहीं करना है, हम टीम से, अब वो टीम को बताने लग जाता है कि बस आप फॉलो करो उस चीज को, लेकिन वो खुद नहीं करता। तो यहाँ पे सर ने बहुत अच्छी चीज यहाँ पे ये बताई कि आप किसी भी रैंक पे चले जाएं, किसी भी आप मास्टर ही क्यों ना बन जाए, आप स्टार मास्टर हो, हीरो, लेकिन वो बेसिक्स सभी को फॉलो करने। तो यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट था। एंड देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज और यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अगर आपने डायरी पेन लेकर नहीं बैठे हो ना, आप फिर से बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पे हर क्वेश्चन पे जो आंसर देंगे ना सर, वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपने नोट डाउन नहीं किए तो वो माइंड से निकल जाएंगे। राइट, तो वो आपको बहुत जरूरी है यहाँ पे वो करना। ओके, सो ये सर ने बहुत अच्छे बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि आपके अकॉर्डिंग आज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों में कि आप, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आज मैचिंग इनकम ज्यादा जरूरी है या मास्टरशिप? बिल्कुल सही बात है आपने। एक्चुअली मास्टरशिप जो है वो आपके मैचिंग इनकम का रिवार्ड है। आपको एचमी को अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इस कंपनसेशन प्लान को डिजाइन किया है। तो जब आप रेगुलर बेसिस पे टीम में काम करेंगे, अब होता यहाँ क्या है, 2 चीजें हैं। अगर आपने बिजनेस को अभी तक समझ गया है तो पहला पर्सनल पीवी, दूसरा ग्रुप पीवी। जो हम परचेज करते हैं कंटिन्यूअसली वो हमारे लिए पर्सनल पीवी होता है, हमसे ऊपर जो है उसके लिए वो ग्रुप पीवी होगा। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है, ग्रुप पीवी को लोग अपना पर्सनल पीवी समझते हैं। पूरी टीम मिलकर के पीवी जनरेट कर रही है, एक्यूमुलेट कर रही है, और लोगों को ऐसा फील होता है कि ये पीवी मैं कर रहा हूं। तो बिजनेस को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। कंपनी ने जो हमें सिस्टम दिया है उस सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ कंपनी क्या कहती है कि अगर आप डेली बेसिस पे इनकम ले रहे हैं, मैचिंग इनकम ले रहे हैं, तो मैचिंग इनकम अगर आपने लिया और 25 लाख पीवी लेफ्ट ग्रुप से और 25 लाख पीवी राइट ग्रुप से हो गया, तब आपको रिवार्ड मिलेगा मास्टरशिप बोनस। ऐसा कभी है क्या कि आपको बिना जनरल कमीशन मिले आपको केवल मास्टरशिप बोनस मिल जाए? तो कोई भी व्यक्ति बिना जनरल कमीशन लिए मास्टरशिप अचीव कर ही नहीं सकता है। और कंपनी ने हमें ज्यादा रिवार्ड देने के लिए बीच में एक एसएसएम का स्लैब लेके आया। पहले ये एसएसएम का स्लैब नहीं था। कंपनी ने देखा कि जो लोग फाइट कर रहे हैं, जनरल मैचिंग कमीशन ले रहे हैं, और वो 25-25 लाख पीवी उनका लेफ्ट राइट से नहीं हो पा रहा है, तो बीच में उन्होंने एक रास्ता निकाला कि चलो भाई अगर 15-15 लाख पीवी तक भी आपका हो जा रहा है तो आपको हम
एसएसएम कंसीडर करेंगे और जो एसएम का मास्टरशिप होता है उसका 50 रिड्यूस करके 12,500 आपको एज ए मास्टरशिप बोनस हम देंगे आपको। तो बीच में एसएसएम लाया गया। तो जब भी कोई जनरल मैचिंग कमीशन 1 लेता है, 2 लेता है, उसको 3 के लिए एनकरेज करते हैं हम लोग, पूरी टीम मिलकर के अलाइन करके काम करते हैं, क्योंकि ये सिंगल लोगों का बिजनेस है नहीं, तो टीम के साथ आपको अलाइन करना ही पड़ेगा। अब एक दूसरे के साथ जब आप मिलकर के काम करते हैं तो पीवी एक्यूमुलेट होता है तेजी से, क्योंकि प्लान कैसा बनाया गया है हमारा। सपोज दैट मुझे एसएम बनना है, मेरे लिए पर्सनल पीवी 7 लाख चाहिए, 7 लाख पीवी मेरा पर्सनल हो चुका है, बट जो द डे फर्स्ट से मैं प्रोडक्ट को यूज और शेयर कर रहा हूं, तो क्या वो 15 दिनों में मैं बैठ जाऊंगा? नहीं ना। तो उन 15 दिनों में अगर हमारा फिक्स है कि भाई मैं 3 लाख पीवी करूंगा, या मैं करता हूं प्रत्येक 15 दिनों में 3 लाख पर्सनल रिटेल करता हूं, टीम जो भी करे, तो वो जो पर्सनल 3 लाख है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट ग्रुप में या राइट ग्रुप में वो बिलिंग करेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, क्योंकि पर्सनल तो हो चुका है तो टीम को सपोर्ट करेंगे। तो यहां से जब सपोर्ट होता है, हमारे एनोस में भी और लोग होंगे, उनका भी पर्सनल हो चुका है, तो वो भी अपना लेफ्ट या राइट देखेंगे कि कहां पे कम पड़ रहा है वहां। और सबसे डेप्थ में अगर आप बिलिंग कर देते हैं तो यहाँ अनलिमिटेड डेप्थ की बाउंड्री है ये, तो उसके ऊपर में जितने लोग हैं सभी को उसका बेनिफिट मिलता है। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल मैचिंग कमीशन, मास्टरशिप रिवार्ड है उसका। लेकिन एक एमडी सर ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग लिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि व्हेन यू फोकस, कि जनरली क्या होता है जब हम फोकस करते हैं कि भाई किसी तरह से मुझे बस दाल रोटी मिल जाए, आराम से मैं रिलैक्स रहूं, तो क्या होता है उससे नीचे तक मुझे मिलता है। अगर कोई फोकस करता है कि बस किसी तरह से मुझे एक गाड़ी मिल जाए, कार मिल जाए, तो वो बाइक तक आकर सीमित होता है। इट्स ए एवरेज लॉ, ये लॉ ऑफ एवरेज है। तो जब हम मास्टरशिप फोकस करते हैं, तो मास्टरशिप को जब माइंड में रख के हम काम करते हैं, फोकस करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जनरल कमीशन मुझे मिलता है। अगर मास्टरशिप अचीव नहीं भी हुआ तो जनरल कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम अगर फोकस ही करेंगे जनरल मैचिंग कमीशन, तो हम कहां आके रुकेंगे? तो ये ऑलरेडी प्रूवन लॉ है। मैं अगर मुझे मिल जाएगा सेशन का वो क्लिप, तो मैं आपको भेजूंगा। जो एमडी सर ने खुद ये सेशन लिया हुआ था, और उस सेशन में जितने भी मास्टर्स थे, जो हमारे कभी जितने भी न्यू एसएम बने थे, उन सभी के लिए जो एक इवेंट हुआ था गुड़गांव में, वहां पे एमडी सर ने लिया था ये सेशन। मैं अभी नाम भूल रहा हूं उसका, आपको भेजूंगा उसका पेपर, आप उसको पढ़ना। वहां क्लियरली उन्होंने बताया था कि जब आप अपर लेवल पे फोकस करते हो ना, तो उससे नीचे के जितने हैं ना वो सारे के सारे फुलफिल हो जाते हैं। इसलिए हम फोकस करते हैं मास्टरशिप के ऊपर, ताकि नीचे वाली सारी चीजें मिल जाए। ठीक है? राइट सर। Yes. तो ये बहुत ज्यादा जो है वो अच्छी चीज देखिए सर ने बताई, और आप सभी को ये चीज नोट करनी है। जो बेस्ट लाइन थी वो ये थी कि जो मास्टरशिप है वो रिवॉर्ड है मैचिंग इनकम का। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, और बाकी चीजें भी सर ने जो है क्लियर कर दी है कि हमें कहाँ फोकस करना है। और ये बहुत बिल्कुल सही कहा सर ने, जब हम बड़े पे फोकस करते हैं तब वो नीचे की सारी चीजें हमें मिल जाती है। साइड ने हैंड रेज किया था, साइड सर को इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो मैस्लो हायरार्की के बारे में आप बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, यस मैस्लो हायरार्की। आप उसका ना मेरा फॉर्मेट हो गया था
डेटा चला गया है, एक बार आप मुझे भी फॉरवर्ड कर देना और आप ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर देना, ताकि लोगों का जो भ्रम है वो पूरी तरह से दूर हो जाए कि मैं जो भी बातें अभी सेशन में करूंगा या कभी भी करता हूं तो बिना सिर पैर का मैं कोई भी बात नहीं करता। राइट, सो मैं ये बिल्कुल सर सबको फॉरवर्ड कर देंगे आपको। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम अभी ऐसा देखने में आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है जब भी ज्वाइन करता है और उसका बिजनेस अगर नहीं चलता है या कम चलता है थोड़ा, तो वो या तो अपने अपलाइन को ब्लेम करने लग जाता है या फिर अपने डाउनलाइन को, अपनी टीम को ब्लेम करने लग जाता है। तो आपकी नजर में क्या ये सही है, और अगर नहीं तो क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली, बहुत सही सवाल है ये, और ये मैक्सिमम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी नए लोग आपको ज्वाइन किए हैं उनको आपने बोला क्या था, क्योंकि जो बिगिनिंग होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज की। 99% केसेस में मैंने ये सुना है लोगों को बोलते हुए, वो क्या बोलते हैं, पहला लाइन कि आपको कुछ नहीं करना है, यहां से उनकी शुरुआत होती है। आपने उनके माइंड में पहली बार में क्या डाला, आपको कुछ नहीं करना है। तो जैसे ही बोला आपने आपको कुछ नहीं करना है, वो हाथ पे समेट के बैठ जाएगा। अब जो उसको चाहिए वो मिल नहीं रहा है, आप दे नहीं रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो छोड़ के जाएगा। और वो वहां जाएगा जहां से कुछ उसको मिलेगा, और जब तक मिलेगा तब तक वहां रहेगा, फिर वो वहां से छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसको किसी ने सही तरीके से एजुकेट किया ही नहीं, उसको बताया ही नहीं कि आपको हम एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आपको कनेक्ट कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेस में जहां आपको केवल और केवल अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, और उसी से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। हम आपको सपोर्ट करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने में। तो पहला लाइन क्या होता है, लोग गलती कहां करते हैं, पहला वर्ड वो यूज क्या करते हैं, आपको कुछ करना नहीं है। दूसरा, आप एक लेग पे काम कर लो, दूसरा हम देख लेंगे। तो देख लेते हैं, एक लेग पे तो काम हो गया, दूसरा वो देख लेते हैं। अब पता चला वो वहीं के वहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था, उन्होंने ये थोड़ी ना बोला था कि हम उसमें भी काम करेंगे आपका, उन्होंने बोला था कि दूसरा लेग हम देख लेंगे, तो देख लिया दूसरा लेग। अब बाद में चल करके लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो अपने ही टीम को उठा के दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ये करने में बिजी हो जाते हैं एक लंबे समय के बाद। तो ये पूरा का पूरा जो गलती होती है, वो उसका जो रूट कॉज है वो बिगनिंग है, क्योंकि बिगनिंग ही आपने गलत तरीके से किया था। हम पहले ही दिन से लोगों को बताते हैं कि भाई आपको दोनों लेग के ऊपर काम करना है, और ये सिस्टम की देन है कि एक दिन ना एक दिन आपका बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई लेग आगे होगा, और ये फिक्स नहीं है कि वही लेग आपका आगे रहेगा। सो दिस इज द बाइनरीज नेचर, ये बाइनरी का नेचर है कि कभी लेफ्ट ग्रुप आगे होगा, कभी राइट ग्रुप आगे होगा, कभी लेफ्ट ग्रुप आगे होगा, कभी राइट ग्रुप आगे होगा। आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये ग्रुप मेरा आगे हो चुका है, वो कभी पीछे नहीं होगा। सो क्योंकि बाइनरी का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है, आगे पीछे वो ऊपर नीचे होता ही रहेगा। तो हमें बिल्कुल लोगों को बेटर सर्विस देना है, हमें फेक प्रॉमिस नहीं करना है। अगर आपने फेक प्रॉमिस नहीं किया है, लोग आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जितने भी लोगों ने ऐसा किया होगा उनको छोड़ के कभी भी लोग नहीं जाएंगे। अगर वो फेक प्रॉमिस नहीं करेंगे तो छोड़ के वही लोग जाएगा जिनके पास में फेक प्रॉमिस किया गया था और उनको पूरा नहीं किया गया, तब वो छोड़ के जाएंगे। और आपको उसके पास जा करके टीच करना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा। मैं एटमी से पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड में था, एक प्रीवियस कंपनी थी,
अच्छा काम किया था, हेल्थ के ऊपर भी काम किया था, बट जब प्लेटफॉर्म आपका चेंज होता है तो आपको सारा चीज न्यू वे में लर्न करना होता है। सपोज दैट आप फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे, अब आप आ गए हैं क्रिकेट के ग्राउंड में, तो आपको क्रिकेट के रूल्स पता होना चाहिए। अगर फुटबॉल का रूल आप क्रिकेट में अप्लाई करेंगे, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? वहां पैर से खेलना होता था, यहाँ बल्ले से मारना है, उसको हिट करना है बॉल को। तो ये चीजें हैं। अब मैं अपने बारे में एग्जांपल दूं फॉर मी, तो मेरे मेंटर रितेश रंगारे सर है, इनके भी ऊपर है एएसएम डीएम संजय कोष्टा सर। उन्होंने मुझे बैग में प्रोडक्ट भर के, घर में जाके प्लान करके, प्रोडक्ट्स के बारे में बता के प्रोडक्ट्स मेरा बैग खाली करवाया। एक बार नहीं, कई बार। तो मुझे वहां से समझ में आया कि अगर प्रोडक्ट्स में मंगवा के रखूं, बैग में भर के चलूं, तो यार प्रोडक्ट रिटेल होगा। और फिर वहां से मैंने रोटेशन स्टार्ट किया। नहीं तो मैं पहले प्रोडक्ट्स मंगवा के नहीं रखता था कि यार कंपनी में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स वहां से आना है, जब ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो प्रोडक्ट्स आएगा, प्रोडक्ट्स हम भेज देंगे। लेकिन उन्होंने जब मुझे अपने घर में दिखाया, पूरा घर में रखा हुआ था उनका प्रोडक्ट्स, और उन्होंने बताया कि ये प्रोडक्ट्स मैंने कैसे किया, तो जब जनरल मैचिंग कमीशन उनका होता है, जो पीवी कम पड़ रहा होता है, बाकी लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, टीम के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो सीधा बैकडेट में ऑर्डर डालते हैं, अपना मैचिंग किए प्रोडक्ट्स भी आ गया उनके पास में, उसी प्रोडक्ट्स को वो रोटेट कर देते हैं। वहां से मुझे पता चला प्रोडक्ट का रोटेशन, और उसके बाद से मैंने पिकअप पकड़ा था। तो आपने जहां से जो सीखा है वो आपको लोगों को बताना पड़ेगा, और वही चीज करना पड़ेगा। तो जब मैं अपने टीम को बोलता हूं कि आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं रखना है अपने पास में, 4500 का प्रोडक्ट्स आप रोटेट करो। क्यों 4500? क्योंकि 4500 में डिलीवरी फ्री है। आप रोटेट करोगे, प्रोडक्ट्स आपके पास में होंगे, आपका मैचिंग कमीशन होगा, और वही मैचिंग कमीशन जब ज्यादा होगा तो वाटरशिप में भी कन्वर्ट होगा। तो बेटर तरीके से आप अपने लोगों को नर्चर करेंगे, जिसको भी आप लेके आए हैं हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको सिखाएंगे, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। जी, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। राइट, सो बिल्कुल सर ने जो है काफी चीजें बताई यहाँ पे भी, एंड होप सो आप लोग सारे ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इन्हें नोट कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिजनेस में बहुत ज्यादा काम आएंगे आपको। और जैसा कि सर ने कहा कि बिगनिंग में हम क्या बोलते हैं वो बहुत जरूरी है, एंड ये इसी वजह से सर ऐसा रहता है कि जब बाकी लोग बाकी कंपनीज के लोग आते हैं तो वो सबसे पहले एक बात बोलते हैं कि सपोर्ट कितना दोगे, तो वो क्योंकि हमेशा माइंड में उनके पहले यही डाला जाता है कि आपको कुछ नहीं करना, सारा अपलाइन की तरफ से मिलेगा। तो इसी वजह से ये चीजें रहती है। तो आपको ये नहीं बोलना है बिग में किसी को भी, और सही से नर्चर करेंगे, जैसा कि कहा सर ने कि सारी चीजें सही से होती है। यहाँ पे सर आपने एक चीज अपने बात करने में, एक चीज जो मुझे समझ में आई या मैंने सुनी, रोटेशन जो आपने सीखा है कोस्टा सर से। और तो इसी पे एक क्वेश्चन है मेरा है कि किस तरीके से आप जो है ये 2 से 3 हिमोइम या जो 4 सेट का हिमोइम है बहुत बढ़िया तरीके से रोटेट कर लेते हो। सो कैसे इसे आप 15 दिन में जो है मतलब रोटेट कर लेते हो, कैसे और कैसे उसमें से बिजनेस निकालते हो, वो हमें जानना है। और क्या इसके साथ ये भी बताइएगा कि अभी आपने एक बात और करी प्रोडक्ट्स रिटेल के ऊपर, तो क्या रिटेल के बिना ग्रोथ पॉसिबल है या नहीं? दोनों चीजें बहुत जरूरी है। रिटेल के लिए क्या होता है कि आपको फोकस्ड होने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट होगा। अगर आपने रूल्स को फॉलो किया, कंपनी के सिस्टम को आप फॉलो करते हैं, तो
कंपनी का जो रूल है, सिस्टम हमें यही बताता है कि यूज द प्रोडक्ट्स, शेयर द प्रोडक्ट्स। तो जब आप प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो जो फीलिंग आएगा आपके अंदर में, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ही करेंगे। और जब आप शेयर करेंगे, किसी चीज को फील करके शेयर करना और किसी चीज को सुन करके शेयर करना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो जब आप किसी चीज को फील करके शेयर करते हैं ना, सामने वाला बोलता है कि यस मुझे भी ये चाहिए, हो गया आपका रिटेलिंग। तो इसके लिए आपको कहीं थ्योरी की क्लास नहीं लेनी है। कई सारे लोग मिलेंगे जिनको 50-50 साल का रिटेलिंग का एक्सपीरियंस है, चैंपियन है, वो है चैंपियन। लेकिन जो बेसिक आपको आएगा वो आपको खुद से आएगा। जो प्रोडक्ट्स को आप यूज करेंगे, जो फीलिंग्स आएगा, एक्चुअल फीलिंग, उस फीलिंग को आपको शेयर करना है। हाँ, वहां शर्माना नहीं है। रिटेलिंग के लिए आपको अपने बारे में बताना ही पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना ही पड़ेगा। और आज के डेट में हर कोई अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है। जो यूज नहीं कर रहा है वो भी बताता है, भाई हम तो यूज कर रहे हैं और हम तो मैस्टेज स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, हमें बताने में तो फख्र महसूस होता है। तो जब प्रोडक्ट्स को आप शेयर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका रिटेलिंग होगा। और हर इंडिविजुअल्स का अपना अपना इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई हिमोहिम को रिटेल कर रहा है तो मैं भी हिमोहिम को रिटेल करूंगा और 2 महीने 3 महीने 4 महीने निकाल दूंगा, अरे यार वो तो बेकार ऐसा बोल रहा था, हमसे कोई भी हिमोहिम निकला नहीं। भाई आपकी मास्टरी है टूथब्रश में, आपकी मास्टरी है टूथपेस्ट में, आपकी मास्टरी है बीबी क्रीम में, आप उसी को रिटेल करो ना। आपको किसने बोला केवल हिमोहिम के पीछे पड़ने के लिए? You identify your strength, work on your strength। आपकी जो स्ट्रेंथ है, जिस प्रोडक्ट्स को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उस प्रोडक्ट्स के बारे में बात करो। ये लॉ है, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ फैमिलियरिटी। मैं नया टर्मिनोलॉजी दे रहा हूं आपको, इसको आप गूगल पे सर्च करना, लॉ ऑफ फैमिलियरिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जिस प्रोडक्ट्स के कांटेक्ट में आप लंबे टाइम तक रहते हैं या जिस पर्सन के कांटेक्ट में आप लंबे टाइम तक रहते हैं, आपको उससे प्यार हो जाता है। और जब आपको किसी से प्यार हो जाता है तो आपको पता भी नहीं होता है और उसके बारे में आप कितनी बातें कर देते हैं, आप थकते ही नहीं है उसके बारे में बात करने से। आज अगर हिमोहिम के बारे में कोई मुझसे पूछ ले, मैं सो रहा हूं, जग रहा हूं, चल रहा हूं, फिर रहा हूं, मैं हिमोहिम के बारे में बताता रहूंगा उसको, क्योंकि हिमोहिम से मुझे प्यार है। किसी व्यक्ति को किसी पर्सन से प्यार अगर हो जाए तो क्या 12 बजेगा, क्या 2 बजेगा, क्या 3 बजेगा रात को, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके लिए रात भी हो रही है। आप देखो वो आराम से बात करने में लगा हुआ होगा, वही एनर्जी, वही फेस पे स्माइल। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फैमिलियरिटी। तो रिटेल करने के लिए प्रोडक्ट से प्यार करना पड़ेगा। राइट, तो ये सर ने बताया कि रिटेल जरूरी है और करना क्या पड़ता है और कैसे, मतलब ये जो क्वेश्चन था कि 2 3 4 जो सेट है हिमोहिम के कैसे रोटेट हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि सर को बहुत प्यार है उस प्रोडक्ट से, इस वजह से वो रोटेट हो जाते हैं। राइट, सो नेक्स्ट सर क्वेश्चन ये है कि हम जितने भी पुराने लीडर्स हैं उनको तो पता ही है, लेकिन हम सबको भी जितने न्यू है उनको भी यही बात पता लगी है कि जो कोस्टा सर है और रितेश सर है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आप ही हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा और मैक्सिमम बार रिपीट क्वालिफिकेशंस निकाली है। तो वो जो है सर कैसे जो है निकाली है आपने, उसके टॉप जो है 3 से 4 रीजंस हमारे साथ शेयर कीजिए। यस, सबसे पहली बात कि इसमें हमारे मेंटर का पूरा रोल है। जिस तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने न्यू डिवाइसेस मुझे दिए, न्यू टूल्स सिखाए, जो टूल्स मुझे चाहिए थे। मेरे पास में
डे फर्स्ट से थोड़ा सा फैमिली चैलेंजेस है, जिसकी वजह से मैं पूरे 24/7 जो मैं चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और ये आने वाले 1 ईयर तक अभी हमारा ये चैलेंजेस रहेगा। मैं 1 ईयर तक अभी और भी मैं फुल फ्लेज पे नहीं आ पाऊंगा। तो मेरे प्रॉब्लम को समझते हुए, जब आप अपने प्रॉब्लम्स को अपने मेंटर के साथ में रखते हैं ना, तो वो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देते हैं। उन्होंने मुझे एक टूल दिया, मुझे सॉल्यूशन दिया, बोला इसके ऊपर आप काम करो। मैंने काम करना शुरू किया। सपोर्ट की बारी आई। कोस्टा सर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। और क्योंकि कोस्टा सर ऑलरेडी दिल्ली में है अभी थोड़ा सा उनकी तबीयत खराब चल रही है, तो और थोड़ा बाकी चीजों में भी वो बिजी हो गए, तो इधर मैं नहीं जा पा रहा हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्टली उनके घर पे पहुंच जाता था, बाइक उठाता था, सीधा उनके घर पे पहुंच जाता था। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया और थोड़ा सा टाइम मिला मुझे काम करने का। और डेफिनेटली जिस प्रोडक्ट से आपको सबसे ज्यादा प्यार हो उसी को आप मार्केट करेंगे। जब मैंने करना स्टार्ट किया तो मैंने एक सक्सेस का फॉर्मूला दिया था बहुत पहले। टीम का ग्रोथ प्लस पर्सनल ग्रोथ इक्वल टू सक्सेस। तो टीम मिलकर के जो पीवी करती थी प्लस हमारा जो खुद का रिटेल होता था, वो जब एड ऑन होता था तो वो मास्टरशिप में कन्वर्ट हो जाता था। और एक बार जब मास्टरशिप मेरा निकला, तो क्योंकि ये बिजनेस में ऐसा होता है कि आप जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो भी आपको सुनना पड़ेगा। एंड बी प्रिपेयर्ड, लोग आपके बारे में बोलेंगे। मुझे सुनने में आया, कुछ लोगों ने बताया कि सर ये बोला जा रहा है कि वो गलती से आपका एक बार मास्टरशिप निकल गया। मैंने कहा थैंक यू। थोड़े दिन के बाद फिर से निकला, तो दोबारा उन्होंने कहा कि सर इस बार। मैंने कहा भाई मेरे पास में इतने सारे पैसे हैं कि मैं बार बार निकाल सकता हूँ। कुछ ऐसे साइकिल्स भी आए मंथ में जहां पे बैक टू बैक दोनों साइकिल में मेरे रिपीट हुए। तो होता क्या है, जो मधुमक्खी का कैरेक्टर है ना, मधुमक्खी से मुझे सीखने को यही मिलता है कि आपसे कोई मधु कितना ही चुरा ले, यू नो द आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हनी, वो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। तो चैलेंजेस आपके लाइफ में आते हैं, दैट टाइम जिसको जो बोलना है वो बोल ले, आपको सुन लेना चाहिए। अगेन, बातों के बजाय आपको हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से रिप्लाई देना चाहिए, और मैं इसी पे यकीन करता हूं। अभी भी चल रहा है मार्केट में वो एक्सीडेंटल ये वो बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही, आने वाले टाइम में वो क्लियर हो जाएगा। तो कंटिन्यूअसली आपका तभी निकलेगा, इसके लिए आपको डिसिप्लिन होकर काम करना पड़ेगा। बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्ड इन द सेंस आपको पता होना चाहिए आप क्या काम कर रहे हैं, आपके अंदर में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का मतलब हुआ आपको पता है कि आप इतना रोटेशन कर लोगे। कई बार ऐसा सिचुएशन आया, मेरे अकाउंट में पेमेंट नहीं है, भाई मुझे ऑर्डर देना है, सामने वाले को 4 का सेट न्यू करना है ऑर्डर। कई बार ऐसे सिचुएशंस आए, एंड मैं थैंक्स करता हूं मेरे टीम के कुछ ऐसे मास्टर्स हैं जिन्होंने मुझे दैट टाइम सपोर्ट किया, उन्होंने बिलिंग किया। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो डेट मैंने उनको बोला वो डेट क्रॉस किया, उससे पहले मैंने उनको पेमेंट भेज दिया, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये हमारा रोटेशन है, हमको जाना ही है। तो वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपको लेनी है, अपने ऊपर लेनी है। आपको अपने
टीम को इन्वॉल्व नहीं करनी है, कभी भी नहीं, क्योंकि आपको पता है आपकी क्या कैपेसिटी है। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी टीम के ऊपर वो बर्डन डालोगे तो टीम कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कीजिए। आप दूसरे के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर लोगे तो फिर काम तो नहीं बनेगा। और आश्चर्य तो तब होता है, कई लोग ऐसे आपको गाइड करेंगे जो खुद दलदल में फंसे हुए हैं और दूसरे को भी फंसा रहे हैं, और वो आकर के आपको गाइड करते हैं, आपका मार्गदर्शन करेंगे। तब आश्चर्य होता है कि यार मैं हंसू या रोऊं कि ऐसे व्यक्ति हमें गाइडेंस दे रहे हैं। और कई लोग ये जानते हुए भी कि भाई वो दलदल से धकेल देगा, निकल करके फिर गाइडेंस में चले जाते। तो मेरा विनम्र निवेदन है सभी से, यूज योर ब्रेन, आइडेंटिफाई योर कैपेसिटी एंड टेक योर रिस्क एट योर लेवल। और आपको हमेशा बड़ा सोचना पड़ेगा, छोटा सोचेंगे तो आपका फोकस बिल्कुल वहां से और नीचे लेके जाएगा। तो ऑलवेज फोकस अप। बिल्कुल सही कहा सर ने, और काफी रीजंस भी बताए सर ने आपको। और यहाँ पे जो बहुत सही चीज बोली सर ने कि अपनी कैपेसिटी पे फोकस करना बहुत जरूरी है हमें, और टीम पे बर्डन नहीं डालना है, कभी भी टीम पे वो नहीं करना है, अपने ऊपर चीजें देखते हुए चीजें करनी है। और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो कि बिजनेस में चाहिए ही होती है, ये सभी के पास होना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि अभी मानिए कोई अभी डिस्ट्रीब्यूटर जिसने अभी एटमी बिजनेस स्टार्ट किया है, और मेरे को ये चीज मैंने अपने मेंटर्स से सीखी है और मैं भी इसको करती हूँ कि मैं फॉलो करूँ, और हमेशा मैं सबको औरों को भी बोलती हूँ कि हम लोग गलतियां करें, बार बार गलतियां करें और उससे सीखें। उससे कहीं ज्यादा बेटर होता है कि किसी और ने जिसने वो गलती पहले कर रखी है उनसे सीख जाए, तो वो ज्यादा बेटर है कि खुद बार बार गलतियां करके सीखे। तो यही नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा कि अगर जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने अभी एटमी बिजनेस ज्वाइन किया है, थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो उसे ऐसे कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए जो आपको लगता है कि आपने अपनी जर्नी में किए हैं और उससे टाइम वेस्ट हुआ और कोई आउटपुट भी नहीं मिला? बिल्कुल, एक विल्सन्स लॉ है, WILSONS लॉ, विल्सन्स लॉ, आप पढ़ना। उन्होंने लिखा है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले आपका पास्ट जो है, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, जो पास्ट नॉलेज है, उसको आप उठा के साइड रखो। आपके अंदर में जो ईगो है उस ईगो को साइड रखो। आप जहां गए हैं उसके सिस्टम को समझो, लर्न करो। अगर लर्न करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, यू विल गेट सक्सेस डेफिनेटली इन वेरी लेस टाइम। आपका समय का बचत होगा। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ईगो के कारण सीखना ही पसंद नहीं करते हैं, सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि यार ये हमें क्या सिखाएगा, मेरी इतनी एज है, मेरे पास में इतना लंबा एक्सपीरियंस है, वो हमें क्या सिखाएगा। बट जिस भी फील्ड में आप जाते हैं, उस फील्ड में अगर आपसे थोड़ा सा भी पहले कोई है तो डेफिनेटली उससे आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसने आकर के वहां सीखा है। सबसे पहले 2 काम ये करना पड़ेगा आपको, पास्ट एक्सपीरियंसेस को डिलीट करना पड़ेगा। दूसरा, ईगो को साइड करना। तीसरा, सिस्टम में प्लग इन करना पड़ेगा अपने आप को। चौथा, मेंटर्स जो आपको गाइड कर रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। तब तक फॉलो करो जब तक मेंटर आपको खुद ना बोल दे कि नाउ यू आर ए डिसीजन टेकर, अब आप अपना संभालो।
important thing. Either you आई थिंक क्या नेटवर्क इशू है. ओके, नो इशू. हम लोग जो है थोड़ी देर में सर जो है वापस आ जाएंगे. और तब तक जो है अभी तक का सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है, राइट? आप बताइए आपको कैसा लगा सेशन. आपको अभी तक के सेशन में जो है वो क्या सीखने को मिला, क्या ऐसा पॉइंट था जो आपके लिए बहुत ही यूनिक लर्निंग थी आज की, आप जो है वो शेयर कीजिए. एंड सर जो है अभी जो है थोड़ी सी देर में वापस आ जाएंगे. एंड आप सभी को पेशेंस बनाए रखना, राइट? एंड ओके, सो आई थिंक सर जो है वापस कनेक्ट कर चुके हैं हमारे साथ. यस, सॉरी नेटवर्क चला गया था, दोबारा से वो लाइट फ्लक्चुएट किया. जी जी, यस सर. राइट, नो प्रॉब्लम सर. और बिल्कुल जैसा कि हम कहते हैं कि जब भी कुछ अच्छा चल रहा होता है तो ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, राइट? तो नो प्रॉब्लम. और हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत चीजें सर ने आपको बता दी. नेक्स्ट ये है सर कि अभी लोगों को लगता है कि जब हमें मास्टरशिप क्वालिफाई करना है तो उस समय उनको हमेशा ऐसा लगता है कि हमारी जो टीम का साइज है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ी टीम होगी तभी मास्टरशिप निकल सकती है. तो आपके अकॉर्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे आप सबको कि क्या मास्टरशिप क्वालिफिकेशन के लिए बहुत बड़ा साइज जरूरी है या फिर टीम का अलाइनमेंट ज्यादा जरूरी है? हमारे जो बिजनेस का सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ओके, आई थिंक नेटवर्क इशू है सर के साइड से. ओके, नो प्रॉब्लम. और हम सभी को देखिए पेशेंस बनाए रखना है क्योंकि बहुत ही पावरफुल सेशन जो है वो अभी तक जा रहा है और काफी सारे न्यू पॉइंट्स हम सभी को जो है सीखने को अभी मिल रहे हैं. एंड आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आप लोग बताइए, चैट में बताइए कि आप लोग के लिए क्या आज जो है सेशन बहुत अच्छा जा रहा है, आपको लर्निंग्स न्यू न्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है. तो चैट में आप लोग इंटरेक्ट कीजिए और बताइए. सॉरी, ये नेटवर्क थोड़ा कुछ ज्यादा ही दिक्कत कर रहा है, बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है. यस, मैं वही कह रहा था कि ऐसा कहीं नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके विजन के ऊपर, आप मेंटली कितना स्ट्रांग है और आपका जो कंज्यूमर बेस है वो क्या है, आपके कॉन्टेक्ट्स क्या है. अब सपोज दैट एक हीमोहीन अगर कोई बिलिंग करता है तो 80,000 पीबी हुआ, ठीक है. टूथब्रश पे 6,000 पीबी है, 6200 है. लगभग 13 मेंबर्स अगर बिलिंग करता है टूथब्रश तो जाके होगा 80,000 के इक्वल. तो अब किसी के कैपेसिटी है हीमोइन बिलिंग करने की, तो आप उसको बोलोगे कि भाई हीमोइन आपने क्यों कर लिया, 80,000 पीबी एक बार में झटके में तुमने क्यों किया, तुमको धीरे धीरे करके करना था ना 80,000 पीबी. तो दिस इज ओपन बिजनेस और हर किसी का अलग बैकग्राउंड होता है, हर कोई अलग माइंडसेट के साथ में आता है, हर किसी का विजन अलग होता है.
दुनिया को वो हैरान नहीं कर देता? तो फिर जो लोग ये लॉ बता रहे हैं उसके अनुसार से तो उसको आईसीसी में इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था कि अरे भाई चोट लग जाएगा सिर में, तुम कहाँ हो, तुमको पता है क्या 145 की स्पीड से जब बॉल आएगी तो सीधा सिर में चोट लगेगा, मर जाओगे। तो उसको तो बैट ही छोड़ देना चाहिए। तो जिसकी जो माइंड सेट है, जिसकी जो विजन है, उसके साथ वो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा और उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसका टीम साइज से बिल्कुल लेना देना है। विदाउट टीम तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो टीम भी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही कि जब तक 13 लोग 80,000 पीवी नहीं करेंगे तब तक 80,000 पीवी वैलिड नहीं होगा। अब अगर आपकी टीम में 5 डॉक्टर हैं, 5 डॉक्टर ने महीने में अगर 10 पेशेंट को भी हीमोहीन दिया तो 50 हीमोहीन का मतलब सीधा 80,000 से मल्टीप्लाई करूं तो महीने की तो आपके पास में लगभग 40 लाख पीवी आ गया। बहुत ही पावरफुल जो है वो लर्निंग्स जो है मिल रही है हमें। और बिल्कुल सही कहा सर ने कि टीम साइज चाहिए लेकिन अलाइनमेंट होना भी बहुत जरूरी है। ओके सो जैसा कि अभी मैं देख पा रही हूँ चैट में कि काफी लोगों ने जो है अपना लर्निंग शेयर किया है कि विल्सन लॉ ने बहुत अच्छा लगा, विल्सन लॉ बहुत इम्पोर्टेंट है, और भी काफी चीजें जो है वो, और आप भी इसी तरीके से शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या नया सीखने को मिला। और जैसे कि काफी चीजें सर ने काफी लॉज, काफी अलग अलग स्ट्रैटेजीज भी बताई हैं। सो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी लर्निंग्स की, क्योंकि इससे पता लगेगा कि आप लोग अटेंड भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो सही से। यस मैम, चैलेंजेस थोड़े से ज्यादा बढ़ गए हैं, स्विच हो रहा है। तो यही मैंने कहा कि कम लोग भी ज्यादा पीवी कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस नहीं है। सॉफ्टवेयर ये नहीं देखता कि कितने लोगों ने मिलके किया है। 3-3 लाख पीवी मैच हुआ, आपको इनकम आ जाता है। कभी सॉफ्टवेयर ने पूछा क्या कि कितने लोगों ने किया ये पीवी? तो ये वॉल्यूम का बिजनेस है। अगर आपके पास में क्वालिटी लोग हैं, ऑब्वियसली आप तो करोगे। या तो आपके पास में मास है या तो फिर ड्राफ्ट है, आप खेल जाओगे। यस, तो ये जो लास्ट वाला चीज था इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बिल्कुल, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी सर आपने पूरे अपने जितने भी आंसर्स दिए उसके में आपने मेंटोर का रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट बताया। तो ये हम सब जानना चाहते हैं कि आपके क्वालिफिकेशंस में मेंटोरशिप का क्या रोल रहा है या आपके ओवरऑल बिजनेस में? बिल्कुल। देखो, मेंटर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ यूनिवर्सल लॉ बता रहा हूं, जिसमें से मैंने आपको बताया आज लॉ ऑफ फेमिलियरिटी, हाल्कन्स लॉ बताया। इसमें से एक और आता है पैरेटो प्रिंसिपल, जो सबसे नंबर 1 पे आता है। आपको पैरेटो प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा एज ए लीडर, और ये आपको बताएगा मास वर्सेस क्लास क्या होता है। जो 80% लोगों के ऊपर आप फोकस कर रहे हो ना, पता चला 80% लोग 80% बिजनेस आपको दे रहे हैं। एंड ऑफ द डे जब आप कैलकुलेट करोगे तो पैरेटो प्रिंसिपल को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके बाद मर्फीज लॉ, जोसेफ मर्फीज का उसका एक लॉ है, जिस चीज से आप डर रहे हैं, एंड ऑफ द डे वो चीज सबसे पहले
जाता है आपको खुद नहीं पता चलता। और इसका छोटा सा एग्जांपल है, जो लोग एसआईपी करते हैं, आप 100 रुपए का डेली एसआईपी स्टार्ट कर दो, 50 रुपए का डेली एसआईपी स्टार्ट कर दो। मैं केवल 9 के लिए बता रहा हूं आपको। ठीक उसी प्रकार से आपने एक कॉल किया एक लीडर को, आप डेली 5 लीडर्स को कॉल करना स्टार्ट कर दो, डेली केवल एक एक प्रोडक्ट के बारे में आप बात करना स्टार्ट कर दो डेली। यू डोंट नो वो कितना तेजी से कंपाउंड होगा और कितना तेजी से आपको मिलने वाला है। तो ये है लॉ ऑफ कंपाउंडिंग, जो हमें हर किसी को फॉलो करना है।